बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। ह्रीं 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 जापतुष्टे हिमरुचिमुकुटे वल्लकी विग्रहस्ते मातर नमस्ते दह मम जडतां देहि बुद्धिं प्रशान्ताम् विद्ये वेदांत वेद्ये श्रुति परिपठिते मोक्षदे मुक्तिमार्गे मार्गातीत स्वरूपे भव मम वरदा शारदे शुभ्रहारे शारदे शुभ्रहारे। असंख्य कल्याण गुण गण निलय आनंद कंदचिन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर से मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ, जिसको शास्त्र श्रवण कहा गया, उस पवित्र निमित्त से आप हम सबको उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है। ऋषि गुरु आचार्य और मुनियों की पावन परंपरा है। प्रतिदिन की भांति आपका और हमारा कर्तव्य रूप में मनुष्य जीवन के कल्याणार्थ प्रवृत्त हुए श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है। चर्चाएं आरंभ से ही हैं और महिमा में ऐसा कहा है कि यद्यपि कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता के लक्ष्यार्थभूत जो परमात्मा है, जीव ब्रह्म की एकता है, उसको समझ ले तो सद्यो मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। लौकिक और भौतिक बुद्धि से संपन्न व्यक्ति भी किंचित पाठ इत्यादि करे तो उसके अपने फल हैं। संपूर्ण गीता कंठस्थ कर ले और रत्नहार के समान धारण कर ले, वो भी एक बात है। अथवा एक अध्याय एक श्लोक पाठ कर ले, वो भी महिमा ही कही जाएगी, उसकी पुरुषार्थ की सिद्धि में सहायक होगा। परंतु कदाचित ऐसा भी संभव न हो तो आदि आचार्य भगवान वेद व्यास महर्षि ने, जिन्होंने इस श्रीमद् भगवद गीता की रचना करके श्री महाभारत के मध्य में गुम्फित किया था, उन्होंने नाम रखे थे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ। और नाम उच्चारण करने से भी, अर्थात गीता पाठ करके अपने कार्य सिद्धि में असफल कोई हो जाता है। यद्यपि श्रद्धा भक्ति पूर्वक करे तो असफलता वाली बात नहीं है, परंतु कहीं चूक हो जाए, प्रमादवशात वो न कर पाए, तो कम से कम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ नामों का स्मरण करने से भी मनुष्य को अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा आचार्य चरण भगवान महर्षि वेद व्यास, जो आदि पुरुष नारायण के अवतार हैं, उन्होंने कहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो आदि आचार्य हैं, वो कर्ता हैं। भगवान के श्रीमुख से निस्सृत यह उपनिषद रूपी गंगा को उन्होंने लिपिबद्ध करके, रचना करके, संरक्षित करके मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए पंचम वेद में रखा था। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ का सृजक होता है, बनाने वाला होता है, आदिकर्ता होता है, उसको नाम रखने का भी अधिकार और हक है। ऐसा जान करके महर्षि भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता के कुछ नाम रखे हैं। श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी आप अत्यंत मधुरता के साथ प्रेम से गीता इतना भी मात्र उच्चारण कर सकते हैं, यह भी नाम है। यह बात महर्षि भगवान वेद व्यास ने अपने शिष्यों को स्वयं बताया था कि इत्ते तानि जपे नित्यम नरो निश्चल मानसः। संपूर्ण गीता पाठ करने का अवसर और अवकाश यदि नित्य निरंतर प्राप्त नहीं भी होता है तो भी ये कुछ नामों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता का, जिन्होंने बनाया भगवान महर्षि वेद व्यास ने,
उन्होंने साथ में नामाकरण भी किया। सबसे पहला नाम तो यही नाम रखा गया, गीता नामानि वक्ष्यामि। भगवान महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को कहा कि हे शिष्यों, पढ़ लो, याद कर लो, धारण कर लो, अर्थ भी समझ लो, वाच्यार्थ का ग्रहण कर लो और इसका लक्ष्यार्थभूत जो परमात्मा है उसको भी, ब्रह्म को समझ लो। परंतु ऐसा नहीं कर सकते तो छुपा के रखे हुए कुछ नाम जो अत्यंत गोपनीय हैं, जो रहस्यमयी हैं, जो आज तक बताया नहीं गया था, ये नाम मैं तुमको बताता हूँ। ऐसा कह करके महर्षि भगवान वेदव्यास ने गीता नामानि वक्ष्यामि, कुछ नाम को मैं बताता हूँ। क्या फायदा है इन्हें नाम को बोलने से? तो कहे कि नाम नामी का अभेद होने के कारण, जैसे राम श्याम कृष्ण गोविंद माधव यज्ञदत्त देवदत्त सोमदत्त आदि करके आप किसी का नाम पुकारते हैं रास्ते में चलते हुए भी, अथवा नाम में अशुद्धि भी हो जाती है तो सदृशता के कारण मिलता जुलता भी यदि आप उच्चारण कर ले तो वो उस नाम का जो नामधारी है तत्काल पलट करके आपकी तरफ देखता है, क्योंकि उसके नाम से संबोधित किया गया है। इसलिए यह श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र और ग्रंथ के भी कीर्तनात् सर्व पापानि विलयम यान्ति तत्क्षणात्, श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अन्य नामों का भी कीर्तन करने से, नामोच्चार करने से, अपने पाठ करने से नाम का तत्काल सकल पाप समूह ध्वंस होकर के मनुष्य अत्यंत स्थिर और दृढ़ हो जाता है। ऐसा कह करके महर्षि भगवान वेदव्यास ने कुछ नामों का उच्चारण किया है। पहला नाम यही प्रसिद्ध है जो आप और हम नित्य निरंतर दिन में 150 बार जैसे तैसे भी, भाव से अभाव से, मन बेमन से, अथवा समय इत्यादि के बंधन में बंध करके, कर्तव्य जान करके, कैसे भी करके 150 बार तो गीता 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 ऐसा कह करके नाम उच्चारण करते हैं। यह साक्षात पहला नाम महर्षि भगवान वेदव्यास के द्वारा रखा गया है। हाँ, यद्यपि यह गुणों के कारण रखा गया। भगवता गीतम, आदि पुरुष नारायण योगेश्वर कृष्ण परमात्मा ने गाया है, इसलिए भी सबसे पहला नाम रखा गया गीता। दूसरा नाम इसका ज्ञान गंगा है, अर्थात ये गंगा है। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मावली ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी। ये कुछ नाम श्रीमद् भगवद गीता के हैं। सबसे पहला नाम गीता, दूसरा नाम गंगा और ज्ञान गंगा, तीसरा नाम यह ज्ञान गायत्री। यद्यपि नाम गायत्री है पर विशेषण उसमें आप ज्ञान गायत्री ऐसा कथन कर सकते हैं। इनका नाम श्रीमद् भगवद गीता का नाम सीता भी है। ये सत्य स्वरूप परमात्मा का प्रतिपादन करने वाली होने के कारण इसका नाम सत्या ऐसा भी है। यही श्रीमद् भगवद गीता का नाम ब्रह्म तत्व को विशेष रूप से विभूतियों के साथ विराट रूप में प्रकटन करने का सामर्थ्य होने के कारण यह ब्रह्मावली भी है। इन्हीं का नाम ब्रह्म विद्या है। यही त्रिसंध्या है और यह मुक्ति के साक्षात सखी हैं, मुक्ति स्वरूपा हैं, मुक्ति की गृहिणी है, मुक्ति गेहिनी है। मुक्ति अर्थात इनके द्वार पर है, घर पर है, घर ही इनका मुक्ति स्वरूपा है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ नाम हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता का अपर नाम अर्धमात्रा है, दूसरा नाम चिदानंदा है, तीसरा नाम संसार सागर को श्रवण करने मात्र से ही तत्काल सुखा करके नाश कर देने का सामर्थ्य होने के कारण भवग्नि है, अर्थात भवसागर के लिए वाड़वानल अग्नि के समान है। जैसे अग्नि तपाने पर जल को सुखा करके वाष्प बनाने का सामर्थ्य रखता है, तद्वद यह श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण संसार अविद्या तज्जनित कामनाएं और उससे उत्पन्न होने वाले कर्म, फिर कर्मों से होने वाले सुख दुखात्मक फल इत्यादि सकल संतान संततियों को नाश करने वाली होने के कारण इनका नाम भवग्नि है। अर्धमात्रा चिदानंदा भवग्नि भ्रांतिनाशिनी। किसी को भ्रांति हो अंतस में कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, जगत क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, और उन दक्षिणायन उत्तरायण से जाने आने वाले दक्षिणायन के लिए मार्ग जो कर्म कथन किया गया, कर्म क्या है,
अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, परमात्मा की शरणागति क्या है, उसके विराट रूप क्या हैं, विभूतियां क्या हैं, भक्ति कैसे की जाती है, इत्याकारक किसी भी प्रकार का संदेह और भ्रांति हो, उन सकल भ्रांतियों को समूल नाश करने का सामर्थ्य रखने के कारण महर्षि भगवान वेदव्यास ने इस श्रीमद् भगवद गीता का नाम भ्रांति नाशिनी ऐसा रखा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता भ्रांति नाशिनी है, स्वयं जीव के स्वरूप की अज्ञान और तज्जनित भ्रांति को भी नाश करने वाली है। परमात्मा को सूर्य के समान प्रकटित करके जैसे भगवान स्वयं अर्जुन के सामने प्रकटित हो गए थे विराट और व्यापक रूप में, ऐसे भ्रांति अविद्या नाश करके सकल के स्वरूप को प्रकाशन करने वाली है। इसलिए नाम भ्रांति नाशिनी रखा गया है। संपूर्ण तीनों वेदों के अर्थ को प्रकट और गुम्फित किया गया है, बीज रूप में संरक्षित किया गया है, इसलिए इनका नाम वेदत्रयी है। अर्धमात्रा चिदानंद भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंत तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। इन्हीं का नाम तत्वार्थ है और इन्हीं श्रीमद् भगवद गीता का नाम ज्ञान मंजरी है। परमात्मा के गुणानुवाद करने वाली होने के कारण, ईश्वर के स्वरूप का प्रकटीकरण करने का सामर्थ्य रखने वाली होने के कारण, अनंत परमात्मा के सकल गुणों को विभूति के रूप में संक्षेप में कथन करने का सामर्थ्य रखने वाले के होने के कारण इनका नाम अनंता है। इन संपूर्ण नामों का कोई श्रद्धा सहकारेण नित्य निरंतर केवल नाम पाठ भी करे तो वह मनुष्य अंततो गत्वा ज्ञान सिद्धिम लभेत शीघ्रम, उसको तत्काल ज्ञान सिद्धि होती है। अब बताइए, जिसके और ये आवश्यक भी है, जिसके आश्रय में हम जाते हैं, किसी से आप मिलने जाएं और उसका नाम पता न हो तो फिर आप कैसे उसके ठिकाने पर आप पहुंचेंगे। नाम भी चाहिए है और उसका पता भी चाहिए होता है, और एक नाम से न जाना जाता हो तो उसके प्रसिद्ध दूसरे नाम भी जानना आवश्यक है। इसलिए नाम जान करके उसका गुणानुवाद करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए, नाम से पुकारते हुए यदि कोई चले तो वो व्यक्ति जिस प्रकार से द्वार पर खड़े होकर के आपका सत्कार करता है, तद्वद ये जो महर्षि भगवान वेदव्यास के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के अनेक नामकरण किए गए हैं, इन नामों का भी यदि कोई जप और पाठ कर ले तो उसका मन जो अत्यंत चंचल है तत्काल निश्चल मानस, उसका मन शुद्ध हो जाता है, निश्चल हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसको ज्ञान सिद्धि की प्राप्ति होती है तत्काल शीघ्र, और अंततो गत्वा शनै शनै योग्यता इत्यादि प्राप्त करके तथान्ते परमं पदम, नाम उच्चारण करने से ये नाम का जो नाम ही परमात्मा है, कृष्ण चैतन्य है, योगेश्वर परमात्मा नारायण है, उसके धाम तक पहुंचाने का सामर्थ्य इस नाम सेतु में है। ऐसा महर्षि भगवान वेदव्यास ने जहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का ख्यापन किया था अपने शिष्यों को, वहाँ पर कहा है इत्ते तानि जपे नित्यम, यद्यपि इन सब नामों का नित्य निरंतर जाप करना चाहिए, अर्थात उच्चारण करना चाहिए। ज्यों ही आप नाम उच्चारण करेंगे त्यों ही श्रीमद् भगवद गीता ऐसा संपूर्ण शास्त्र आपके अंतस में चित्र के समान प्रकटित होगा, क्योंकि राम ऐसा उच्चारण करने से ऐसे भगवान श्री रामचंद्र का विग्रह गुण रूप इत्यादि आपके अंतस में तत्काल प्रकटित होते हैं। तद्वत गीता ऐसा उच्चारण करके ब्रह्म विद्या मुक्ति गेहिनी ज्ञान मंजरी परा अनंता वेदत्रयी ऐसा उच्चारण करके श्रीमद् भगवद गीता का नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए। ऐसा अद्भुत अलौकिक और संपूर्ण को अर्थात धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ को साधने वाली श्रीमद् भगवद गीता है। जहाँ पर हम लोगों का प्रसंग चल रहा था उसको भी यथायोग्य तरीके से हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आदि पुरुष नारायण की लीलाओं के साथ, भगवान का नाम उच्चारण के साथ संजय ने धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में ये सकल संवाद सुनाए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र ने भगवान संजय से यही पूछा था कि मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, आपके और पांडुपुत्रों ने तो जैसा एक जड़ पदार्थ जड़मति और अज्ञानी करता है वैसे ही किया, उन लोगों ने कोई विशेष कार्य संपादन किया हो ऐसी कोई बात नहीं है।
जो अलौकिक कर्म करने में समर्थ हैं, जिनके संकल्पों की सिद्धि होना शक्य है, अंततोगत्वा जो सत्य संकल्प परमात्मा है वही संपूर्ण जगत का कर्ता होने के कारण करने वाला तो परमात्मा ही है। इसलिए हे धृतराष्ट्र, आपको पूछना चाहिए कि योगेश्वर कृष्ण परमात्मा द्वारकाधीश ने क्या किया, और आपने उनके बारे में पूछ लिया जिनको कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है। धृतराष्ट्र ने कहा कि अरे क्यों नहीं सामर्थ्य है भाई, खा पी करके पहलवान बने हुए हैं, अस्त्र शस्त्र इन्होंने संग्रह किया हुआ है और योद्धा बन करके युद्ध की इच्छा से लड़ने के लिए गए हुए हैं, तो फिर तो जरूर ही लड़े होंगे, जरूर युद्ध किया होगा, जरूर जय पराजय हुई होगी, आदि आदि कुछ तो हुआ होगा। ऐसा कहकर के उनका पूछने का भाव था। इसलिए यहाँ पर संजय भगवान माधव योगेश्वर श्री कृष्ण के नाम प्रकटन पूर्वक नर नारायण की कथा का दो मित्र और सखा जो आदिकाल से हैं उनके संवाद को यहाँ उपस्थित करते हैं धृतराष्ट्र के लिए। यद्यपि उन्होंने कोई प्रत्यक्ष रूप से पूछा नहीं था भगवान आदि पुरुष नारायण के संबंध में, परंतु संजय ने कहा कि नहीं नहीं, जिन्होंने करना है, जो करता है जगत का, जो जगत का संहर्ता है, जो जगत का पालनहार है, उस परमात्मा की तो जरा कथा सुनो तुम। जो करने में समर्थ है, जिसके संकल्पों की सिद्धि होती है, जिसके हुंकार से बड़े बड़े असुर और राक्षस पलायित होकर के पाताल में छिप जाते हैं, ऐसे परमात्मा के पौरुष का तुम श्रवण करो। दुर्योधन आदि आदि के तो कोई विशेष कथा की बात नहीं है, वो तो अंततोगत्वा व्यथा को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा कह करके अर्थात ऐसा मन में भाव रख के उनके सारथीभूत मित्र सखा और मंत्री संजय ने धृतराष्ट्र को कहा था, हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने भगवान योगेश्वर कृष्ण परमात्मा से हाथ जोड़ कर के ये कहा था कि हे केशव, मैं थोड़ा सेना के दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ तक हम लोगों की चर्चा हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 1 अर्जुन विषाद योग ऐसा, और श्लोक संख्या 22-23 के आगे की चर्चाओं को होना है। 2 श्लोकों का उच्चारण कर ले, फिर आगे के प्रसंगों को हम लोग यथामति बढ़ाने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन विषाद योग अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 24 से आगे के 2 श्लोक। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को कहा कि जब दोनों तरफ की सेनाओं के द्वारा शंख इत्यादि की ध्वनि करके जब युद्ध के लिए तत्पर हो गए, तब जब युद्ध होने ही वाला था, सब लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में ऊंचे कर लिए थे, और कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने भी धनुष हाथ में लेकर के बस प्रक्षेपण करने ही वाले थे कि भगवत प्रेरणा से, ईश्वर की इच्छा से अर्जुन के मन में एक छोटी सी बात आ गई और वो भगवान के तरफ पलटे। भगवान की तरफ उन्होंने देखना चाहा, भगवान को उन्होंने बोलना चाहा। यद्यपि सारथी आगे की ओर मुंह किए हुए थे, अर्जुन रथी पीछे बैठे हुए थे, परंतु वहां देखा सम्मुखीन हुआ नहीं जा सकता था। परंतु अर्जुन कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा कहकर के आदि पुरुष नारायण परमात्मा जो सारथी बना हुआ है वही थोड़ा सा पलट करके अर्जुन की तरफ देखना चाहा। तभी तो अर्जुन की बोली हुई बात भगवान के द्वारा सुनी जाएगी। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन ने छोटा सा भगवान से निवेदन किया कि हे केशव, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपको मैं सारथी के रूप में स्वीकार किया हूँ, और इसलिए आप मेरे इस सुंदर से रथ को, जो महत रथ है, इसको ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा कर दें। अब भगवान ने विचार किया कि ये दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के खड़े होने का हे अर्जुन अवसर नहीं। मन में कहा, अभी वो बोलने के लिए तत्पर है, वहां पहुंच के भगवान क्या कहते हैं उसकी बात हम लोग देखेंगे। पर भगवान ने ऐसा विचार किया, अर्जुन ने जब धनुष उठा करके कहा
तो भगवान ने एक बार की तो ऐसा विचार किया कि अरे धनुष उठा करके हाथ में उत्तोलन करके क्या बात कर रहा है, मेरे से कुछ बोलना चाहता है। क्योंकि आज तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है कि कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के भक्त भगवान के पीछे अथवा सामने में अथवा दाएं बाएं खड़ा हुआ हो, हाथ में पुष्प लेकर के, चंदन अक्षत जल लेकर के अथवा कुश दर्भ इत्यादि लेकर के, पवित्री धारण करके पवित्र होकर के कोई मनुष्य बैठा रहता है अथवा भगवान के सम्मुखीन होता है। भगवान ने भी एक बार विचार किया कि नया प्रकार का भक्त, नए प्रकार की सामग्री, नए प्रकार की विधि उत्पन्न करने वाला कौन है। फिर मन में आया कि ओ ये तो भक्त है, ये तो अर्जुन है, ये तो शरणागत है, ये तो नर है, और भक्तों के तो किसी भी प्रकार के भाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और फिर अर्जुन के उसी धनुष को भगवान ने ऐसा विचार किया कि ये नए प्रकार का कोई पुष्प होगा जो मेरी ओर ये प्रक्षेपण करना चाहता है, मुझे चढ़ाना चाहता है, कुछ स्तुति गाना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। ऐसा सोच करके योगेश्वर परमात्मा कृष्ण ने अर्जुन की बात को सुनने का निश्चय किया। अन्यथा तो निवेदन की गई बातें सुनी जाती हैं, नहीं भी सुनी जाती हैं, सुन करके भी नहीं सुनी जाती हैं। जैसे छोटा सा एक बालक है, आपको 50 बार कोई आग्रह अनुनय विनय करे तो आप सुनते भी हैं, नहीं भी सुनते हैं। भगवान ने विचार किया कि नहीं नहीं, ये विपरीत परिस्थिति में भी कुछ कथन करना चाहता है। ऐसा कह करके भगवान ने अनुग्रह की मूर्ति धारण करके अर्जुन की बात को मानने का संकल्प किया। यह समाचार धृतराष्ट्र को संजय ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, जरा बताओ, जिनकी बातों को तुम लोगों ने नहीं मानी, संदेश लेकर के शांति का भगवान द्वारकाधीश आए हुए थे। कितने बार दुर्योधन को समझाने का, सतमार्ग में प्रेरित करने का, धर्म धारण करने का, तुमको राज का ठीक प्रकार से राज्य संचालन का उपदेश दिया, परंतु तुमने उनकी बात नहीं मानी, परंतु परमात्मा जिनकी बात मान रहा है। ऐसा कहकर के अर्जुन की कीर्ति के, उसके महिमा का कथन दुर्योधन धृतराष्ट्र को संजय बोध कराना चाहते हैं। इसलिए संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, क्योंकि संवाद तो उन लोगों का चल रहा है, कि अर्जुन ने भगवान को यह कथन किया कि हे केशव, मेरे रथ को ले जा करके आप दोनों सेनाओं के बीच में अवस्थित कर दो। भगवान ने मन मन में पूछ लिया कि भाई ठीक है, ले चलता हूँ और बीच में स्थापित भी कर दूंगा, परंतु ये अचानक वहाँ जाने की इच्छा क्यों। तो भगवान को अर्जुन ने ये कहा था कि निरीक्ष, मैं देखना चाहता हूँ। भगवान ने पूछा किसको, तो अर्जुन ने कहा कि ये अवस्थितान, जो अभी वहाँ पर उपस्थित हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञा होकर के युद्ध के लिए जो तत्पर हुए हैं, योद्धु कामान, युद्ध करने की इच्छा वाले हैं, उनको मैं जरा देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर के अर्जुन ने भगवान को निवेदन किया था। अर्जुन ने विशेष रूप से उसकी व्याख्या भी की थी। ये कहा था अर्जुन ने कि कैर्मया सह योद्धव्यम, किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है, ये जरा मैं देखना चाहता हूँ केशव। ऐसा कहकर के अर्जुन ने निवेदन किया था। यही विवेकशील पुरुषों की बात होती है और यही शास्त्रों की मर्यादा है कि यद्यपि शास्त्र के आदेश हैं, बिन विचारे भी आप उसका पालन करेंगे तो कल्याण अवश्यंभावी है, परंतु विचार की प्रक्रिया, विचार के ब्रह्म विचार इत्यादियों में आपको परीक्ष लोकान कर्मचितान, ऐसा कहकर के शास्त्र आदेश देते हैं। इसलिए अर्जुन भी मोक्ष मार्गी होने के कारण उनको थोड़ी परीक्षा करने की जरूरत है कि मुझे आखिर युद्ध किन के साथ करना है। भगवान ने छोटा सा उत्तर दिया कि हाँ, तुमको तो अधर्म के साथ युद्ध करना है ना, पर अधर्म के पक्ष में कौन कौन है ये भी तो जानने की आवश्यकता है। तो अर्जुन को अर्थात सामान्य रूप से उन्होंने यही पूछा, कैर्मया सह योद्धव्य, किन के साथ मुझे युद्ध करना है और कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए तत्पर होकर के वहाँ उपस्थित हैं, उनको भी तो मैं देख लूँ, जान लूँ और समझ लूँ। ऐसा कहकर के अर्जुन के द्वारा कथन करने पर भगवान ने अर्जुन के रथ को ले जा करके वहाँ उपस्थित करने का संकल्प किया। परंतु संजय ने कहा कि अर्जुन ने हे धृतराष्ट्र, आपके पुत्र दुर्योधन को अत्यंत दुर्बुद्धि कहा, और साथ में जो उपस्थित हुए थे वो सकल वहाँ दुर्योधन के जो अधार्मिक था, जो धर्म का परिपंथी था, जो शत्रु था, जिसने बलपूर्वक संपत्ति का अधिग्रहण किया था,
ऐसे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव जो उपस्थित हैं दुर्योधन की इष्ट सिद्धि के लिए, अर्थात दुर्योधन को फिर से संपूर्ण साम्राज्य का अधिपति बनाने के लिए कौन जरा यहाँ पर समागता आए हुए हैं, उनको मैं जरा देख लूं, ऐसा कहकर के अर्जुन ने कृष्ण परमात्मा योगेश्वर से जो सारथी बने हुए हैं उनसे निवेदन किया था। यद्यपि वहाँ निवेदन की बात नहीं थी, वह तो पहले से ही देख सुन समझ करके रखना चाहिए था, परंतु अंतिम क्षण में भी यदि विवेक जागृत हो जाए तो भी कोई घाटे की बात नहीं है। अंतिम क्षण में भी अंतकाले च माम एव, भगवान ने कहा है चलो जीवन भर संसार को के लिए प्रयास प्रयत्न पुरुषार्थ किए, परंतु अंतिम क्षण में भी जरा मेरा स्मरण कर लो। भगवान तो अत्यंत सरल हैं, इसलिए भगवान ने विचार किया कि ठीक कहता है पार्थ, मैं दोनों सेनाओं के बीच में इसके रथ को ले जाता हूँ। ऐसा कह करके ज्यों ही भगवान ने संकल्प किया त्यों ही संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, संजय उवाच, अर्जुन का अनुनय विनय था, अर्जुन का आग्रह था, और दूसरा भगवान के लिए भी एक थोड़ी सी परीक्षा थी कि ये जो भगवान हैं वो अनुग्रह करने पर अथवा सारथी बने हुए हैं तो आदेश देने पर अथवा प्रार्थना किए जाने पर सुनते हैं। ये थोड़े से दूसरे सिद्धांतों की व्याख्याएं हैं जो द्वैत मानते हैं, जहाँ भक्त भगवान की बातें हैं वहाँ पर ये कथन किया गया है। मानते हम लोग सभी लोग हैं, पर सिद्धांत की थोड़ी सी भिन्नता होती है। तो भगवान जहाँ पर ये कथन किया गया है वहाँ पर ये बात भगवान के लिए भी मानना आवश्यक था कि भक्त जीवन भर पुकारता रहे और थोड़ा सा संसार देखने की इच्छा करे और भगवान पूरा न करें तो फिर तो भगवान के लिए भी कठिनाई होती। इसलिए अब अर्जुन तो 12-12 भक्तों में श्रेष्ठतम भक्त कहे गए, उनकी बात न मानी जाती तो फिर तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए भगवान ने भी भक्त की बात ऐसा विचार करके अर्जुन के द्वारा यह जो आदेश दिया था कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, मेरे रथ को ले जा करके हे केशव आप सेनयोर उभयो सेनयो, दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा करो। भगवान ने इस आदेश को मानने का संकल्प किया और यही बात संजय धृतराष्ट्र को कहना चाहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, ऐसा भगवान के द्वारा अर्जुन के द्वारा भगवान को निवेदन किए जाने पर एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, यहाँ नाम आए हुए भगवान ऋषिकेश आदि पुरुष नारायण जो सारथी बने हुए हैं, परमात्मा है, कृष्ण है, माधव है, गोविंद है, हजारों इनके नाम हैं, ऐसे नाम वाले, परंतु ऋषिकेश ऐसे सुंदर से नाम वाले भगवान आदि पुरुष नारायण गुडाकेश के द्वारा निवेदन किए जाने पर दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के सुंदर से महत कपिध्वज रथ को ले जा करके स्थापित कर दिया। और कह करके क्या कहा, स्थापित करने के बाद तत्काल ले करके चले गए, अर्थात अर्जुन की बात स्वीकृत हो गई। आचार्यों ने तो ऐसा भी कहा कि देखो इतने सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, कोई आपका छोटा बालक पिताजी से बहुत सारे निवेदन करता है, आग्रह करता है कि ये मुझे चाहिए वो चाहिए। अब बाहर के कोई 4 व्यक्ति बैठे हुए हों तो आपको मानने में कठिनाई होती है। हाँ, अकेले में आप हों, आपके पिता पुत्र हों अथवा आपके 2 मित्र बैठे हुए हों, मित्र ने कोई आग्रह किया, अच्छा चलिए ऋण याचना की, उसने कुछ पैसे मांग लिए उधार, तो अकेले में मांगे तो आप दे सकते हैं, हाँ ठीक है भाई मैं तुम्हारा सहयोग करता हूँ। परंतु यदि कोई समाज में याचना करे, कोई दूसरे व्यक्ति के उपस्थिति में याचना करे तो फिर तो आपको दाएं बाएं देखने की अपेक्षा रहती है। तद्वद यहाँ तो पूरी सेनाओं के मध्य में भीष्म, द्रोण, कर्ण उनके पक्ष में, इधर युधिष्ठिर और अन्य भी जो द्रुपद इत्यादि हैं, सभी के मध्य में अर्जुन ने एक छोटा सा आग्रह किया। तो भगवान ने भी विचार किया कि वो इस विकट परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसा जानकर के संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, है धृतराष्ट्र, भगवान ने भक्त की बात मान ली और ले जाकर के दोनों के मध्य में स्थापित कर दिया। परंतु भगवान भी चाहते हैं कि अर्जुन की थोड़ी सी और परीक्षा हो, इसलिए इतनी विशाल सेना, जहां 11 अक्षौहिणी सेना थी, दोनों पंक्तिबद्ध होकर के दोनों तरफ खड़े थे, बीच में खाली स्थान था, वहां पर क्रम से भीष्म इत्यादि लाइन से क्रम से पंक्तिबद्ध होकर के एक के बाद एक बहुत दूर तक फैले हुए थे। भगवान ने जान करके भीष्म के सामने ले जाकर के रथ को खड़ा कर दिया।
बिल्कुल भीष्म के सामने ले जाकर के भगवान ने अर्जुन के महत रथ को खड़ा कर दिया। भगवान चाहते तो कोई छोटे मोटे योद्धाओं के सामने ले जाकर के भी खड़े कर सकते थे। भगवान कोई दूसरे जो छोटे अर्थात कि जिनके साथ तुल्य बलता नहीं है अर्जुन की, अथवा जो उतने परिचित नहीं हैं, अथवा जो अन्य देश से आए हुए हैं सहयोग मात्र के लिए, अर्जुन ने तो ये तो नहीं कहा था कि भीष्म के सामने ले जाकर के खड़ा करो। उन्होंने कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में, तो पंक्तिबद्ध होकर के जब खड़े हैं तो कहीं भी भगवान ले जाकर के खड़े कर सकते थे, परंतु भगवान ने कहा चलो तुमने याचना की तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारी भी थोड़ी सी परीक्षा लें कि तुमने ये कहा ना कि मुझे किस किस से युद्ध करना है, जरा मैं देख लूं। तो सिंह से तुमको युद्ध करना है, जो पराक्रमी कुरुवृद्ध हैं, पितामह हैं, उनके सामने ले जाकर के भगवान ने खड़ा कर दिया अर्जुन के रथ को। सिर्फ खड़ा नहीं किया, ले जाकर के दोनों के मध्य में ले जाकर के भगवान चुप नहीं हो गए। भगवान ने कहा चलो अर्जुन को थोड़ा सा और उलाहना देते हैं, इसको थोड़ा सा झकझोरते हैं, इसके विवेक की थोड़ी परीक्षा करते हैं, इसके दृढ़ता का, इसकी बल का, इसके अनुशासन का, इसके धैर्य की परीक्षा, पुरुषत्व का और वीर का, ऐसा बल का, क्योंकि बल ही के द्वारा ही आत्म तत्व के प्राप्ति का शास्त्र उद्घोष और कथन करते हैं। इसलिए भगवान ने विचार किया कि सेनयोर्भयोर्मध्ये उभयो सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, उस सुंदर से रथ को स्थापित करके किसके सामने? भीष्म द्रोण प्रमुखतः, एक अपने संबंधियों में अग्रज और पूर्वज और दूसरे आचार्यों में प्रमुख द्रोणा के सामने ले जा करके उन्होंने खड़ा रथ को कर दिया और चुपके से कान में कहा उवाच, भगवान ने पहली बार बात कही। यह संजय ने धृतराष्ट्र को कहा। धृतराष्ट्र उत्सुक होकर के सुन रहा था, क्या कहा जरा बताओ। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, द्वारकाधीश ने अर्जुन से क्या कहा? अर्जुन ने तो ये अनुनय विनय किया कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जा करके हे केशव आप उपस्थित कर दें। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? तो संजय कहते हैं कि पश्य पश्य पश्य, देखो देखो पार्थ, जिसको तुम देखना चाहते थे, ये तान समवेतान कुरुन इति, ऐसा कह करके संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि कृष्ण परमात्मा योगेश्वर ने अर्जुन को दिखा करके सामने में अंगुली निर्देश करके अर्जुन के लिए कहा, ये देखो किसके साथ तुमको युद्ध करना है। अर्जुन ने भी देखा, भगवान ने जिनका नाम लिया, दो लोगों का नाम लिया, भीष्म और द्रोण, जो प्रमुख हैं, कुरु अर्थात कुरुवंश के हैं, इसको देखना चाहा था। और देखो, और यहीं पर जीवात्मा की परीक्षा है, यहीं पर मोक्ष मार्गियों के लिए विचार है, यहीं पर धर्मिष्ठों के लिए अनुशासन है कि आप किसको देखना चाहते हैं, देखने के अनंतर आपको क्या बोध होता है, उसको आप किस प्रकार से ग्रहण करते हैं और क्या समझते हैं। अब शास्त्रों की परंपरा और पद्धति तो है कि आत्मा देखना, आत्मा आत्मा व अरे, ऐसा कह करके बृहदारण्य की श्रुति उद्घोष करती है कि आत्मा को ही देखने का प्रयास और चेष्टा यत्न करना चाहिए, वही उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यहाँ पर अर्जुन ने कहा यावद एतान निरीक्षे हम, इनको मैं जरा देख लूं। तो भगवान ने भी कहा कि चलो देख लो, पश्य, तुम्हारी जब इच्छा है तो, यदि कामना नहीं होती, तुमको संसार की आकांक्षा नहीं होती, इसमें अपनत्व परायत्व इत्यादि नहीं होते, भेद बुद्धि नहीं होती, तो और कुछ देखने की इच्छा करते अथवा कामनाओं से रहित होते। परंतु जब तुमने संकल्प कर ही लिया कि मैं पश्य देखना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ, और भगवान ने भी कहा कि पश्य पश्य, ये इनको देखो। देख करके क्या समझ में आता है? देख करके संतोष होगा, देख करके अच्छा लगेगा, देख करके गले लगेंगे, देख करके आपको सुख की प्राप्ति होगी, देख करके वो सामने वाला आपको स्वीकार करेगा। ये बहुत सारी बातें संसार को लेकर के मनुष्य को समझना चाहिए। अनादि अविद्या के कारण कामना के वशीभूत होकर के संसार में जरा देख लूं सुख क्या है, जरा देख लूं दुख क्या है, जरा देख लें सजन्म और मरण क्या है, जरा मनुष्य की योनि कैसे है, पशु पक्षी पादपों की योनियां कैसी हैं, जरा जड़ और चेतन क्या क्या है, ऐसा कह करके आकांक्षा हुई, तभी तो भगवान ने संसार बना करके एक एक जीवात्मा को लाया। अर्जुन ने कहा देखना चाहता हूँ।
अब ये कामनाओं से रहित होते, देखना नहीं चाहते होते, तो फिर तो भगवान को ये सारे प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु चूंकि अनादि अविद्या से जीवात्मा ग्रसित होने के कारण उसको संसार देखने की इच्छा रहती है, परमात्मा को देखने की इच्छा नहीं रहती है साथ में होने पर भी, इसलिए भगवान ने भी कहा पश्य, देख लो। किसको देखें? तो ये तान, ये जो सामने में है, इदंतया जो प्रतीत हो रहे हैं, इदंतया घट है, पट है, मठ है, जगत है, जड़ है, अनेक प्रकार के लोक लोकांतर हैं, पद पदार्थ है, कर्म है, फल है, क्या नहीं है, सकल पदार्थ हैं, जगमाई पदार्थ देख ले। ये तान, ये जो सामने में है, कौन कौन है? भीष्म है और द्रोण है, इनको देख लो, जरा नमस्कार कर लो, वंदन कर लो, गले लग लो। तो अर्जुन ने तो एक बार सोचा भी कि चलो संबंधी हैं, इनसे गले मिलना चाहिए, इनको नमस्कार करना चाहिए, हालचाल पूछने चाहिए। इसलिए श्रुतियों ने कहा कि अर्जुन विवेकवान तो हैं, परंतु अभी पूरी तरह से उस प्रकार की योग्यता नहीं हुई है कि केवल उपदेश ग्रहण करें, अर्थात परमात्मा के शरण ग्रहण करें। शास्त्र और श्रुतियों ने यह कहा, आरामम अस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। परमात्मा के आराम को देखना चाहते हैं ना, ईश्वर की सृष्टि को देखना चाहते हैं, उसके बनाए हुए जगत को देखना चाहते हैं, इसके वैभव और विस्तार देखना चाहते हैं। इंद्रियां देखने के सामर्थ्य भी वैसे ही बनी है, भीतर मन बुद्धि भी उसी प्रकार से प्रेरित करती रहती हैं, कामनाएं अंतस में अंकुरित होती रहती हैं, वो मन बुद्धि को प्रेरित करती हैं, फिर इंद्रियों के माध्यम से जैसे जगत में जाता है विषयों में। तद्वत अर्जुन ने भी कहा कि यहाँ से जरा आगे बढ़ जाऊं, दोनों के बीच में हो जाऊं, थोड़ा परमात्मा भी, थोड़े पांडव भी, थोड़े कौरव भी जरा देख लूं। परमात्मा इसी उद्देश्य की, इसी कामनाओं की पूर्ति के लिए जैसे जगत बनाता है, वैसे ही महाभारत के युद्ध की तैयारी और व्यवस्था करके योगेश्वर परमात्मा खड़े थे। इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, देखो किस किस को देखें? तो कहे उवाच पार्थ पश्यैतान एतान, इनको देखो। अच्छा, देख करके क्या प्रसन्नता हुई, देख करके क्या उनको सुख मिला, देख करके क्या खुशी हुई, क्या खुशी हुई अर्जुन को संसार देख करके, संसार में आकर के क्या सुख ही सुख मिला। कर्म तो वर्णाश्रम के अनुसार प्राप्त ही थे, उनको यथायोग्य तरीके से आपने भी और हमने भी संपादन कर लिए। क्या जैसा सोच करके, जैसा जान करके, जैसा मान करके आए हुए थे, वैसे क्या फल की प्राप्ति हुई? क्या संसार देख करके ऐसा प्रतीत होता है? क्या ऐसा लगता है? अर्जुन को भगवान ने ले जा करके कहा कि यदि तुम देखना चाहते हो, यद्यपि तुम्हारा देखने का काम नहीं है, अर्जुन का संसार देखने जैसा भी नहीं है, क्योंकि आप देखने जाएंगे तो इसका वैसा रूप नहीं मिलेगा। भगवान ने 15वें अध्याय में बाद में जाकर के कहेंगे इन बातों को, हे अर्जुन तुम जैसा देखना चाहते थे वैसा नहीं है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादेर न च संप्रतिष्ठा, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जैसा हम चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, जैसा है ऐसा सोचते हैं, वैसा नहीं है। नहीं है ये कथन नहीं किया जा रहा है। न तथा रूपम अस्य उपलभ्यते, यथा जैसा हम सोचते और चाहते हैं वैसा होता नहीं है, परंतु इस ईश्वर के बगीचे को देखना चाहते हैं। उसका ये आराम है, उसका ये वैभव है, उसका बनाया हुआ है, ये उत्पत्त और जनिमत है, देखना चाहते हैं। अर्जुन को भी भगवान ने कहा ठीक ठीक ठीक, तुम देखना चाहते हो, ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य में उपस्थित कर दिया और साथ में कहा भी देखो देखो देखो। ये कोई प्रसन्न होकर के कहे हुए वचन नहीं है, ये कोई अनुमोदन और अनुमति नहीं है, ये कोई उनके द्वारा अभिनंदन नहीं है कि बहुत अच्छा किया अर्जुन, जरा देख लो। जैसे आप किसी को कहते हैं हाँ हाँ भाई हाँ देख लो, जरा समझ लो, इसका अर्थ है कि देखना तो नहीं चाहिए था, परंतु जब तुमने ऐसी इच्छा की तो फिर तो इसको कहते हैं उलाहना देना। चलो 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 ठीक है, तुम देखना चाहते हो, तुम करना चाहते हो, करो। इसका अर्थ है कि तुम संपादन करने में सफल नहीं होगे, चलो भले ही तुम प्रयास करके देख लो। ऐसा कह करके जैसे किसी के द्वारा आपको कोई आग्रह अनुग्रह किए जाने पर आप कथन करते हैं, उत्तर देते हैं, अथवा संतान संतति कोई नए काम करना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा ये तो उचित नहीं है। अच्छा, कोई नए तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, कोई नए बोध बुद्धि वाला व्यक्ति कहता है ऐसे ऐसे करें, तो जो अनुभव संपन्न है वो व्यक्ति करेगा, इसमें कोई फायदा जैसा तो नहीं लगता, फिर भी तुम चाहते हो तो करो।
ऐसा कह करके बेमन से जैसे आप अनुमति देते हैं, तद्वत भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि ये अवसर भी नहीं था, ये अवकाश भी नहीं था, यह उचित वस्तु भी नहीं है, देखने की योग्यता वाली भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि देखने के अनंतर अर्जुन के मनोदशा और मनस्थिति कैसी होने वाली है, परंतु अर्जुन नहीं जानते। यही अंतर है नर नारायण में, यही जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीवात्मा अल्पज्ञ है। ये अनुमान के आधार पर चलता है, अपने ज्ञान की दृष्टि से रहित होकर के खड़बड़ खड़बड़ करते हुए चलता है, कहीं जाकर के ठोकर खाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर चलता है। परंतु जो अनुभवी व्यक्ति है वो सम्यक तरीके से पाद विक्षेप करते हुए परमात्मा के समान सम्यक रूप से चलता रहता है। तो भगवान का यहाँ अर्जुन के द्वारा यह जो मध्य में जा करके संसार में आकर के देख ले ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, परंतु जब इसकी कामना हो गई तो परमात्मा प्रेरिता प्रेरक बन गया। तो अर्जुन को कहा ठीक है, मैं तुमको पहुंचा देता हूं, मैं तुमको संसार में पहुंचा देता हूं। देखो संसार क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। जब संपूर्ण देख करके, हार करके, पराजित होकर के, विध्वस्त होकर के, थकित और श्रांत होकर के, उपायांतर नहीं देख करके, फिर से जब अब बस 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 ऐसा कह करके नेत्र स्रोत्र बाहर से समेट करके कश्चित धीर प्रत्यगात्मान वैक्षत, जब बाहर के पदार्थ देखने की इच्छा नहीं होगी, भीतर देखेगा तो अपने उसको नारायणत्व का उसको बोध होगा, उसको ज्ञान हो जाएगा। परंतु अभी अर्जुन की वैसी दशा नहीं। उन्होंने कहा चलो 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 चलो, दोनों के बीच में ले जाकर के आप सारथी बने हुए हैं कृष्ण, आप मुझे बीच में ले चलिए। भगवान ने भी कहा चलो 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 पार्थ, मैं तुमको दोनों के बीच में ले जाकर के खड़ा करता हूं। ऐसा कह करके बिल्कुल भीष्म के सामने ले आकर के खड़ा कर दिया। तब क्या देखते हैं अर्जुन, आरामम तस्य पश्यन्ति। बहुत सारे पदार्थ हैं संसार में देखने के लिए, आकर्षक हैं, ग्राह्य रूपेण प्रतीत भी होते हैं, परंतु कुछ दिन आप रखेंगे तो खराब हो जाते हैं, और 2-3 बार आप देख लेंगे तो फिर आपका मन भर जाता है, फिर आपको बदलने की जरूरत पड़ती है। अर्जुन ने क्या देखा, तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा इत्यादि कह करके वहाँ अर्जुन के समाचार को संजय कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, वहाँ जब भगवान ने अर्जुन को कहा ठीक है भाई चलो तुम देखो, ऐसा कह करके भगवान बैठ गए अपने आसन पर। तब अर्जुन ने देखा तत्र स्थिता अवस्थितान, वहाँ पर जो उपस्थित थे उनको देखा। कौन कौन से थे तो कहे पितॄन अथ, बड़े भारी पुराने बुजुर्ग और पितरों के समान जो पुराने हो गए थे सब, ऐसे बड़े बड़े भारी लोगों को वहाँ देखा। पितृ अर्थात पितर के समान, जो पिता के भी पिता हैं उनके भी पिता हैं, अथवा दादा हैं तो दादाजी के भाई हैं। और वहाँ उन्होंने पितरों को देखा, अर्थात वहाँ बहुत सारे सगे संबंधी थे ना। पितामहाओं को भी देखा, अर्थात दादा एक नहीं बहुत सारे को देखा। कुछ उपस्थित थे जैसे भीष्म देख करके उनके सकल कुछ नेत्रों से देखा, और कुछ स्मरण आए, क्योंकि कोई सदृश पदार्थ देखने के बाद उसके समान दूसरे भी कोई दिखाई देते हैं, स्मरण जैसे हो आता है। वैसे ही यहाँ पर सबसे पहले पितरों को अर्जुन ने देखा जो कौरवों के पक्ष में थे। अरे ये तो हमारे पूर्वज हैं, ये तो उनके संबंधी हैं, अरे ये तो पितामह है, अरे ये तो इनके भाई हैं, मेरे दादाजी के पिता के ये भाई हैं, अरे ये तो आचार्य हैं द्रोण, और दूसरे भी आचार्य थे, इसलिए आचार्यान बहुत सारे उन्होंने आचार्यों को देखा, जिन जिन से आज तक अर्जुन ने शिक्षा ग्रहण किया होगा, थोड़ी सी भी 1 अक्षर 2 अक्षर भी जिनसे पढ़े हैं उनको गुरु मान लेना चाहिए, ऐसे शास्त्रों के वचन हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सारे गुरुओं को देखा, बहुत सारे पितरों को देखा, बहुत सारे भाई बंधुओं को देखा, बहुत सारे मामाओं को देखा, मातुलान, और बहुत सारे भाई बंधु तो कौरवों के पक्ष में 99 पहले ही थे, और वो भी कोई बालक नहीं थे,
वो भी प्रौढ़ हो गए थे, वृद्ध हो गए थे कुछ लोग, उनके भी लड़के बच्चे थे, उनके भी लड़के बच्चे थे। पूरे परिवार के 3-4 पीढ़ी के जितने भी योद्धा थे, भात्रिन पुत्रान पौत्रान और सखा मित्र बंधु बांधव सभी लोग वहाँ पर उन्होंने इनको देखा, सखीन मित्रों को देखा, जैसे अश्वत्थामा है अथवा अन्य भी जिनके साथ इन्होंने जयद्रथ है, अश्वत्थामा है जिनके साथ इन्होंने विद्या अध्ययन किया होगा, एक ही गुरुकुल में रहे होंगे, साथ में पढ़े होंगे, ऐसे सभी मित्रों को देखा। अरे ये तो मेरे शत्रु बन करके यहाँ खड़े हैं, ये तो शत्रु नहीं, ये तो मित्र है, ये तो पितामह है, ये तो आचार्य द्रोण है, कृपाचार्य हैं, और कहाँ मैं सोचता था कि ये तो मेरे शत्रु हैं। देख करके विपरीत भावना आ गई। ससुरान, बहुत सारे ससुरों को अर्जुन ने देखा, बहुत सारा उन्होंने 3-4-5 विवाह किए थे, तो जहाँ जहाँ विवाह किए थे तो बहुत सारे दिखाई दिए, कोई जो उपस्थित थे, और नहीं भी दिखाई दिए तो एक ससुर को देख करके दूसरे की स्मृति आई। यहाँ लिखा ऐसा महर्षि भगवान वेदव्यास लिखते हैं। और सुहृद इत्यादि जो उनके लिए देखा, केवल अपने अपने सेना को अर्थात कौरवों के पक्ष में नहीं देखा, उभयो हो, दोनों पक्षों को देखना चाहते थे। अच्छा ये मेरे शत्रु बनकर के कौन खड़े हैं, मित्र बनकर के कौन खड़े हैं। और यही बात यथार्थ है कि इसी तरह संसार की उपलब्धि होती है जो शत्रु बनकर के अपने ही खड़े होते हैं। के शत्रवः संति निजेन्द्रियाणि, ये जैसे शत्रु होते हैं आप मोक्ष मार्गी के लिए, हमारे मोक्ष मार्गियों के लिए अपने ही हैं, कर्मों के द्वारा आयत्त हैं, बहुत जन्म जन्मांतर तक इसको सजा संवार करके रखा गया है, जिनके अंतस में, जिनके छत्र छाया में पालित हुआ है, परंतु अब शत्रु होकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। ऐसा अर्जुन ने देखा। देखते ही उन्होंने विचार किया कि सचमुच में ऐसा है क्या, जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ही है क्या, देख रहा हूं मैं, ऐसा कह करके ये संजय सब अर्जुन के भी मन की बातों को समझने वाले हैं। इसलिए संजय ने धृतराष्ट्र को ऐसा कथन करना चाहते हैं कि हे राजा धृतराष्ट्र, आपके सैकड़ों पुत्रों को अर्जुन ने देखा। अरे ये तो पुत्रान पौत्रान सखिम गुरुन पितामहान सबको। फिर अर्जुन ने अपने नेत्रों को, आँखों को धूली हटा करके अच्छे से पुनः देखने का प्रयास किया कि सचमुच में ऐसा ही है। तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र को ये कथन करना चाहते हैं कि हे राजा धृतराष्ट्र, तान समीक्षा, अर्थात ये सब को जिनके नाम लिए गए संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को और भगवान के द्वारा आदेशित होकर के कि हे पार्थ जरा देख लो कौन कौन हैं, तो अर्जुन ने भी अच्छे से समीक्षा देखने का प्रयास किया। नेत्र की ज्योति को ठीक करके, जैसे आँखों से हटा करके धूल देखा जाता है कि सचमुच में ये जो मेरे बंधु बांधव हैं, जिनको हमने मित्र माना, जिनको हमने पितामह माना, जिनको हमने आचार्य माना, जिनसे हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, जिनकी छत्र छाया में रह करके हम पले बड़े, ऐसे पितामह जो अत्यंत स्नेह रखते हैं, वो क्या सचमुच में यहाँ युद्ध करने के लिए मेरे प्रतिपक्ष होकर के खड़े हैं। ऐसा कह कर के अर्जुन के मन में अत्यंत घोर प्रकार का दुख, शोक, मोह आदि उपस्थित हो गया। उस विपरीत भावना से अर्जुन का चित्त घिर गया। अब पुरानी थोड़ी सी बात स्मरण कर लें। अर्जुन ने ये कहा था कि कैर्मया सह योद्धव्यम, मुझे किसके साथ युद्ध करना है, ऐसा कह करके मैं देखना चाहता हूँ हे केशव, ऐसा अर्जुन ने भगवान को कथन किया था। और जो धृतराष्ट्र पुत्र दुष्ट दुर्योधन के प्रिय और इष्ट करने के लिए कौन कौन उपस्थित हैं,
ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। ये अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया था। यहाँ आकर के देखते हैं कि अरे जिनको मैं पितामह मानता था वो दुर्योधन के लिए और दुर्योधन की राजधानी दिलाने के लिए उनके पक्ष में खड़े हैं। जिनको मैं गुरु और आचार्य मानता था, जो मुझे श्रेष्ठतम धनुर्धर मानते थे, जिन्होंने धनुर्विद्या की हर शिक्षा दीक्षा मंत्र इत्यादि से मुझे युक्त किया, उनकी शिक्षा मुझे दी, ऐसे आचार्य दुर्योधन की इष्टता और प्रियता सिद्ध करने के लिए यहाँ पर प्रवृत्त हैं। ऐसा विपरीत देख करके अर्जुन के मन में शोक हुआ। जगत की यथार्थता को जब देखेगा, संसार के सभी संबंध, सभी सगे, सभी पदार्थ और वस्तु आपके वास्तविक स्वरूप को भुला करके आपके विनाश के लिए, आपको परमार्थ से च्युत करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, ये देख करके शोक होना अत्यंत उचित है और आवश्यक है। जब तक जगत संसार आपके और हमारे लिए शोक और मोह का हेतु नहीं बनता, तब तक इस शोक और मोह रूपी संसार से पार होने का उपाय दिखेगा नहीं। जब तक कोई सगा प्रतीत हो रहा है, जब तक भाई बंधु प्रतीत हो रहा है, भाई बंधु सगा संबंधी मित्र बंधु सकल जो ईदंतया प्रतीत हो रहा है, वो संपूर्ण शत्रु के पक्ष में होंगे, ये यथार्थ रूप से ज्ञान होगा, तभी तो उनसे वैराग्य कर करके छोड़ करके जाने की आवश्यकता पड़ेगी। जब वैराग्य धारण करेगा कोई पुरुष, जब सन्यासी हो जाएगा, तो अपना ही घर छोड़ करके सन्यासी होगा कि दूसरे का, पड़ोस का घर छोड़ करके सन्यासी होगा? जिसको अपना मानते थे उनका ही तो त्याग करने की बात आएगी। यही तो आपके और हमारे परमार्थ में उनके निंदा के लिए नहीं है, परंतु परमार्थ पथपथिकों के लिए जो संसार इस प्रकार से शत्रु बन करके खड़ा हुआ है, आपको मोक्ष मार्ग से च्युत करके, इसको नाशी कहते हैं, उस मार्ग से परमार्थ से भ्रष्ट करके आपको इहलोक और परलोक के यत्किंचित जो सुख आदि हैं उसमें प्रेरित करना चाहते हैं। नित्य निरंतर कर्मों में लगाए रहना चाहते हैं, नित्य निरंतर सुख दुखात्मक फलात्मक कर्मों में लगाए रखना चाहते हैं। शत्रु ही तो हैं। इनको देख करके विषाद होगा, और इस विषाद की निवृत्ति हो जाए तो आचार्यों ने ऐसा कहा कि प्रसाद की प्राप्ति होती है। और कभी जिनके जीवन में संसार देख करके शोक मोह और विषाद उत्पन्न नहीं हुआ, उसके जीवन में फिर प्रसाद, प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद है। भगवान ने भगवद गीता में आगे जाकर के अर्जुन को उपदेश दिया है, उन बातों की भी चर्चा है, परंतु ये सब देख करके अत्यंत शोक और मोह होना उचित है कि ओ ये मेरे शत्रु, इनके साथ मुझे युद्ध करना है। ऐसा कह करके उस शोक और मोह से भगवान को फिर से कुछ वचन कथन करने के लिए अर्जुन प्रवृत्त हुए। अब भगवान भी ऐसा विचार करेंगे कि बार बार तुम्हारी बात थोड़ी ही सुनी जाएगी। ये बात विशेष रूप से यहाँ स्मरण करने की है कि प्रसाद, विषाद के बाद प्रसाद, ये बात उचित है। संसार से आपको शोक होगा, मोह, किसी भी निमित्त से वैराग्य हो जाए उसको श्रेष्ठ ही कहा गया। बात वैराग्य होने की है, बात यथार्थ रूप से जगत के स्वरूप को पता चलने की है। कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन है, कौन उपादेय है इत्यादि का यथायोग्य रीति से ज्ञान होना चाहिए। जब ऐसा विषाद आएगा जगत के वास्तविक स्वरूप को देख करके, तब अंततो गत्वा आत्मा अनात्मा के विवेक में उत्तीर्ण होगा। परंतु अब अर्जुन ऐसा विचार करते हैं, वो मैंने देखने का संकल्प किया था, देखने की मैंने इच्छा की थी, अब मैं क्या करूं? फिर केशव, फिर परमात्मा, फिर उनको कहूं कि ये देखो केशव, ये कौन खड़ा है, ये क्या हो गया? मैं तो और कुछ सोचता था, मैं तो शत्रु सोचता था, मैं तो सोचता था कि यही भ्रांति है। वो तो सोचते थे चलो चलो धनुष उठा करके युद्ध करना है, सारी तैयारी होकर के आए हुए थे। अब यहाँ पर अर्जुन के मन में फिर से ऐसे जन समुदाय को देख करके क्या क्या भयंकर प्रकार की अवस्था उत्पन्न होती है, और भगवान को फिर से वो क्या निवेदन करना चाहते हैं, और भगवान इस बार तत्काल उस अर्जुन के उत्तर को, प्रश्न के उत्तर को देंगे कि नहीं, उनका अभिनंदन करेंगे कि नहीं, ये भी बात है। इससे पहले जब जगत देखने की इच्छा की, जब संसार देखने की इच्छा की अर्जुन ने, जब सेना देखने की इच्छा की, भगवान ने तत्काल रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में उपस्थित कराया था।
परंतु एक बार जब जगत में आ गया जीवात्मा, आदि काल में सृष्टि के आरंभ में प्रत्येक जीवात्मा ने अपने प्रारब्ध कर्मों के भोग के लिए जब परमात्मा से अनुनय विनय किया, आग्रह किया, हे परमात्मा आप हमारे कर्म के भोग के लिए जगत बनाओ बनाओ बनाओ, बना करके जगत के बीच में रख दिया। आप और हम संसार में हैं, अज्ञान की दशा में है, अविद्या में है, घोर अंधम तमम में है, तो इनमें ले आकर के परमात्मा ने छोड़ा है। अब यहाँ आकर के कातर भाव से फिर परमात्मा की तरफ पलट करके, अरे केशव मैं तो ऐसा नहीं सोचा था, हमने तो और कुछ सोचा था, ऐसा कह करके फिर से अनुनय विनय करने की भी बात आएगी। परंतु भगवान इस बार थोड़ी कड़ी परीक्षा लेना चाहेंगे। जब हमने पहले कहना चाहा था कि क्या करने जाओगे संसार में, क्या करने जाओगे दोनों के बीच में, तो अर्जुन ने कहा था कि यावद एता निरीक्षे हम, हे केशव तब तक रुकना जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ। यावत वहाँ पर शब्द है, यावद एतान निरीक्षे हम, जब तक मैं ये इनको ठीक से देख नहीं लेता तब तक हे केशव आप रथ लेकर के, वहीं अच्युत ऐसा संबोधन किया था अर्जुन ने, आप लेकर के वहाँ पर खड़े रहना ऐसा निवेदन किया था। तो भगवान भी ऐसे हाथ बांध करके थोड़ी देर प्रतीक्षा करना चाहेंगे कि बस देख लिया, यावत हो गया समय, मन भर गया, सारा संसार का स्वरूप पता चल गया, किससे युद्ध करना है, भीष्म द्रोण इत्यादि देख करके मन भर गया, बस अब हो गया, ऐसा कह करके थोड़ी कड़ी और कठोर परीक्षा भगवान अर्जुन की लेना चाहते हैं। और ये परीक्षा तो है ही है प्रत्येक मोक्ष मार्गियों के लिए। इन सकल कठोरतम परीक्षाओं में जब उत्तीर्ण हो जाएगा तो अंततो गत्वा ऐसे मोक्ष मार्ग में प्रवेश करेगा, तब भगवान उपदेश देंगे, तब उसको आत्मा अनात्मा का विवेक होगा, फिर आत्मा में जाके वो प्रतिष्ठित हो जाएगा। इसलिए भी भगवान चाहते थे कि संसार के यथार्थ स्वरूप को, महाभारत के पक्ष विपक्षे को, देवसेना और असुर सेना को, धर्म सेना और अधर्म के समूह को देख ले, सम्यक प्रकार से विवेक हो, ऐसा भगवान का ही संकल्प था। अर्जुन को उपदेश देने की इच्छा भगवान की है, इसलिए गीता शास्त्र प्रकट करने की भी इच्छा है, इसलिए अर्जुन को प्रेरित करके दोनों के मध्य में खड़ा कराने का कारक भी परमात्मा ही है। इसलिए इन सारी बातों का पुनः स्मरण करते हुए अर्जुन उवाच से आगे की चर्चाओं को फिर से हम लोग आगे के सत्रों में यथायोग्य तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उन आगे के सत्रों में आज के सत्रों को हम लोग यहाँ इस प्रकार से एक श्लोक के उच्चारण के साथ विश्राम देंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अब अर्जुन अपनी बात बताएंगे, उन बातों को फिर से, और संजय फिर से धृतराष्ट्र के लिए निवेदन करेंगे। उन बातों की चर्चा आगे के सत्रों में होगी। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।